तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे धांसू साइबर प्रोजेक्ट्स की जो सिर्फ रिज्यूमे के लिए नहीं है। नहीं, ये वो आइडियाज हैं जो असल में भविष्य को, हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो शुरू किया जाए। पहला सेक्शन है कनेक्टेड दुनिया को सिक्योर करना। अब देखिए हमारे चारों तरफ स्मार्ट डिवाइस है ना, फोन, स्मार्ट वॉच, यहाँ तक कि लाइट बल्ब भी। लेकिन ये सब जितना कनेक्ट हो रहा है उतना ही खतरा भी बढ़ रहा है। तो सवाल यही है कि इसे सुरक्षित कैसे बनाएं। असली दिक्कत पता है क्या है? ये जो आईओटी डिवाइसेस हैं, जैसे स्मार्ट टीवी, कैमरास, सेंसर्स, इनका बिहेवियर, इनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। और जो हमारे पुराने सिक्योरिटी के तरीके हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल फायरवॉल्स हैं, वो इन्हें समझ ही नहीं पाते, वो इनकी भाषा ही नहीं जानते। तो फिर इन्हें बचाएंगे कैसे? तो इसका हल क्या है? एक एआई ड्रिवन आईडीएस, मतलब एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम जो एआई का इस्तेमाल करके ये सीख ले कि कोई आईओटी डिवाइस नॉर्मल में कैसे काम करता है, और जैसे ही कुछ भी अजीब या असामान्य हो, ये उसे फौरन पकड़ ले, बिल्कुल एक डिजिटल गार्ड डॉग की तरह। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक बड़ा आइडिया नहीं है, इसे असल में बनाया जा सकता है। पाइथन और टेंसरफ्लो से मॉडल बन सकता है, ट्रेनिंग के लिए बॉट आईओटी जैसा डेटा सेट मौजूद है, और एक रास्पबेरी पाई पर तो पूरी लैब ही सेट हो सकती है। मतलब ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। क्या हो अगर हम हैकर्स पर ही गेम पलट दें? मतलब उन्हें सिर्फ रोकने की जगह हम उनसे सीखना शुरू कर दें। ये एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया है। चलिए देखते हैं। ये प्रोजेक्ट है आईओटी हनीपॉट। सोचिए हम हैकर्स के लिए एक डिजिटल जाल बिछा रहे हैं। कुछ नकली लेकिन एकदम असली दिखने वाले आईओटी डिवाइस इंटरनेट पर डाल दिए जाते हैं। हैकर्स उन पर हमला करते हैं और हम उनकी हर एक हरकत, हर कमांड को रिकॉर्ड कर लेते हैं, और फिर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हम इन हमलों को समझते हैं। ये बिल्कुल रॉ डेटा को कीमती इंटेलिजेंस में बदलने जैसा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, कोड में विश्वास का पुनर्निर्माण। देखिए, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया सॉफ्टवेयर पर टिकी है, लेकिन क्या हो अगर हम उस कोड पर ही भरोसा ना कर पाएं? ये एक ऐसा एरिया है जहां कोड की एक छोटी सी गलती बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ही ले लीजिए, कोड की सिर्फ एक गलत लाइन और लाखों करोड़ों की क्रिप्टो गायब। हमने ये डाओ हैक जैसे बड़े मामलों में देखा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिप्लॉय करने से पहले इन गलतियों को कैसे पकड़ा जाए। तो इसका जवाब है एक वेब3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्कैनर, एक ऐसा ऑटोमेटेड टूल जो डिप्लॉयमेंट से पहले ही कोड को अच्छी तरह से जांच लें, मतलब इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और सटीक। ये उन आम कमजोरियों को ढूंढ निकालेगा इससे पहले कि कोई हैकर उनका फायदा उठा पाए। अच्छा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स तो ठीक हैं, पर उन सॉफ्टवेयर्स का क्या जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं? सोलारविंड्स जैसे सप्लाई चेन अटैक ने यह साबित कर दिया है कि हम अपने अपडेट्स पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहां ब्लॉकचेन एक गेम चेंजर की तरह आता है। सोचिए, सॉफ्टवेयर के हर एक छोटे बड़े हिस्से के लिए एक ऐसा बही खाता बनाया जाए जिसे कोई बदल न सके। डेवलपर से लेकर डिप्लॉयमेंट तक हर स्टेप पर उसे लॉग, हैश और साइन किया जाए। अब अगर कोई भी इसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, क्योंकि हर चीज क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर से जुड़ी है। अब आते हैं पहचान पर, आइडेंटिटी पर। हम रोज पासवर्ड डालते हैं, फिंगरप्रिंट लगाते हैं, ये साबित करने के लिए कि हम ही हम हैं। पर क्या हो अगर ये तरीके ही पुराने पड़ गए हों? क्या हो अगर ये उतने सुरक्षित ही ना हो जितना हम सोचते हैं? चलिए पहचान के भविष्य में झांकते हैं। सच तो ये है कि पासवर्ड का जमाना अब गया। वो लीक होते हैं, लोग उन्हें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। और फिंगरप्रिंट्स, अरे वो भी सतहों से कॉपी किए जा सकते हैं। तो भविष्य क्या है? भविष्य है पासवर्ड लेस लॉगिन। ये इस पर नहीं टिका कि कोई क्या जानता है, बल्कि इस पर कि वो असल में कौन है। ये टिका है न्यूरो बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स पर, मतलब हमारे ऐसे अनोखे व्यवहार जिन्हें कोई कॉपी नहीं कर सकता। और डीप फेक की दुनिया में हम कैसे भरोसा करें कि जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सच है? यह आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है। इसका एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट आइडिया है, डीप फेक डिटेक्शन सिस्टम। ये एक खास तरह के एआई, जिसे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी सीएनएन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। ये क्या करता है? ये वीडियो के हर फ्रेम को बहुत बारीकी से देखता है और उन छोटी छोटी गड़बड़ियों को पकड़ता है जिन्हें हमारी आंखें पकड़ ही नहीं सकती। जैसे किसी के पलक झपकाने का पैटर्न अजीब है, या चेहरे पर रोशनी ठीक नहीं है, या होंठ और आवाज मैच नहीं कर रहे। ये सब कुछ पकड़ लेता है। और आखिर में ये सिस्टम एक स्कोर देता है, जैसे कि कॉन्फिडेंस स्कोर
97% फेक। सोचिए ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है। फेक न्यूज़ और ऑनलाइन स्कैम्स को रोकने के लिए ये एक गेम चेंजर होगा। लेकिन क्या हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को और भी आगे ले जा सकते हैं? मतलब ऐसा कुछ जो अदृश्य हो और लगातार काम करता रहे। यहाँ आइडिया है न्यूरो बिहेवियरल ऑथेंटिकेशन का। ये एक एआई मॉडल है जो लगातार आपकी पहचान को वेरीफाई करता रहता है। कैसे? आपके यूनिक माइक्रो पैटर्न्स को एनालाइज करके। मतलब आपकी टाइपिंग की स्पीड कैसी है, आप माउस कैसे घुमाते हैं, यहाँ तक कि ईईजी डिवाइस से आपके ब्रेन वेव्स तक को। इन पैटर्न को कोई भी दूसरा इंसान कॉपी नहीं कर सकता। यह सिक्योरिटी की एक ऐसी लेयर है जो दिखती नहीं पर हमेशा काम करती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, कल के खतरों की तैयारी। यहां हम उस एक खतरे की बात करेंगे जो आने वाले समय में हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव हिला सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की, और हम इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर बहुत जल्द इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो आज के सबसे मजबूत एन्क्रिप्शन मतलब आरएसए और ईसीसी को चुटकियों में तोड़ देंगे। सोचिए इसका मतलब क्या है। बैंक अकाउंट्स, सरकारी सीक्रेट्स, हमारा सारा पर्सनल डेटा, सब कुछ खतरे में होगा। तो इससे बचें कैसे? प्रोजेक्ट आइडिया है एक हाइब्रिड पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन लेयर। इसे एक डबल लॉक की तरह समझिए। पहला ताला है हमारा क्लासिकल एन्क्रिप्शन जो आज काम करता है, और फिर हम उसी डेटा पर एक दूसरा क्वांटम प्रूफ ताला लगाते हैं, जैसे कि काइबर या डिलिथियम एल्गोरिदम्स से। इससे क्या होगा, कल को अगर पहला ताला टूट भी जाए तो भी हमारा डेटा दूसरे क्वांटम प्रूफ ताले की वजह से सुरक्षित रहेगा। मतलब हम भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार। तो आईओटी को सिक्योर करने से लेकर क्वांटम थ्रेट्स तक हमने कुछ बहुत बड़े, बहुत ही महत्वाकांक्षी आइडियाज देखे। अब सवाल यह है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है। इसका मतलब एक ही है, बड़ा सोचो। छोटे मोटे प्रोजेक्ट से आगे निकलो। कुछ ऐसा बनाने का सोचो जो सच में, असल में दुनिया पर एक असर डाले। ये सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, ये मौके हैं कुछ नया बनाने के, फंडिंग उठाने के, टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना नाम बनाने के। ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये भविष्य को गढ़ना है। और आखिरी में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे मौके हैं, तो कौन सी समस्या सबसे पहले हल होगी? भविष्य यही है और इसे बनाने का मौका भी यही है।